हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। आज की क्लास में हम करते हैं आगे के एग्जांपल्स और मेन हमारा जो आज का टॉपिक रहेगा इनफाइनाइट लिमिट पॉइंट के लास्ट क्लास में मैंने आपको करवाया था। 2 क्लासेस हो चुकी हैं जिसमें हमने डेफिनेशन की थी, एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन कैसे हमें क्वेश्चंस में यूज़ करना है, सेकंड क्लास में हमने किया था, है ना। तो कैसे हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं सेकंड क्लास में कर चुके हैं। वहाँ पर हमने 5 एग्जाम्पल कंप्लीट किए थे, ठीक है। आज हम करते हैं 6 एग्जाम्पल से। क्या कहते हैं, लेट एफ बी अ फंक्शन डिफाइन ऑन रियल नंबर एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू दिस, यानी एक्स की वैल्यू अगर 0 से लेस है तो ये फंक्शन रहेगा एफ ऑफ एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है देन एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है 1 + 3x एंड व्हेन एक्स इक्वल्स टू 0 देन फंक्शन 0 वैल्यू दे रहा है, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे बताना है कि भाई अगर फंक्शन हमारे पास ये गिवन है, अगर फंक्शन गिवन है दिस, तो मुझे यहाँ पे क्या प्रूव करना है, हमें बताना है लिमिट शो दैट लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स, ये क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। ये मुझे प्रूव करना है, ठीक है, ये प्रूव करना है। तो कैसे प्रूव करेंगे, यहाँ पर हम लिमिट जब भी हम फाइंड आउट करते हैं, सो लिमिट x टेंड्स टू a एफ ऑफ एक्स, ये कब एग्जिस्ट करती है, जब इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल हो राइट हैंड लिमिट के, ठीक है। तो ये आपके पास इक्वल होने चाहिए, देन वो आपकी लिमिट आ जाएगी, राइट। तो यहाँ पर हम फाइंड आउट करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट जब लेंगे तो फंक्शन की ये वैल्यू लेंगे, क्योंकि x 0 से लेस जब जा रहा है तो 1 - 2x इसकी वैल्यू है। अगर x 0 से ग्रेटर जा रहा है तो एफ ऑफ एक्स है 1 + 3x, ठीक है। तो ये हमें वैल्यूज लेकर चलना है लेफ्ट और राइट में। सो सोल्यूशन हमें करना है यहाँ पे, व्हेन x टेंड्स टू 0 प्लस, ठीक है। अगर ये x 0 प्लस यानी कि राइट हैंड साइड हम लेकर चलेंगे, ठीक है। देन फंक्शन इज एफ ऑफ एक्स इज 1 + 3x, ये हमारे पास है। एफ ऑफ एक्स क्या रहेगा, 1 + 3x। बाय एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन हम इसको प्रूव कर देते हैं। कैसे करोगे भाई, हम यहाँ पे लेकर चलते हैं, कंसीडर एफ ऑफ एक्स माइनस, क्या प्रूव करना है आपको, एल की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 1 है। तो मुझे दिखाना है कि फंक्शन की लिमिट क्या आएगी, 1 आएगी जब x 0 को टेंड कर रहा है, ठीक है। तो l यहाँ पे 1 है, सो एफ ऑफ एक्स माइनस एल हम लेकर चलते हैं। सो एफ ऑफ एक्स माइनस 1, एफ ऑफ एक्स माइनस 1 हम कब ले रहे हैं, ये ध्यान रखना, जब x 0 प्लस जा रहा है, यानी कि राइट हैंड साइड, हम राइट हैंड लिमिट लेकर चल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। सो इधर हम बताएंगे एफ ऑफ एक्स की वैल्यू, दिस इज 1 + 3x माइनस 1 से 1 कैंसिल, इसको आप लिखोगे मॉड ऑफ 3x, और इसको मैं लिख सकती हूँ 3 × 3 कॉन्स्टेंट है x - 0, राइट। सो नाउ एफ ऑफ एक्स माइनस 1, एल यहाँ पे क्या है 1, मॉडुलस लेस देन एप्सिलॉन, कब होगा भाई, जब इसकी वैल्यू जो आपने फाइंड आउट की ये क्या हो, लेस देन एप्सिलॉन हो, ओके। एंड दिस इज लेस देन एप्सिलॉन इफ x - 0 लेस देन एप्सिलॉन बाय 3, इसको ले लेते हैं हम डेल्टा। क्लियर दिस पॉइंट। सो ये चीज़ ध्यान रखोगे आप कि जो आप x की लिमिट यहाँ पे लेकर चल रहे हो वो आप राइट हैंड लिमिट लेकर चल रहे हो, ठीक है। क्या लेकर चल रहे हो, राइट हैंड लिमिट। तो हमने यहाँ पे 0 + x टेंड्स टू 0 प्लस लिखा है, मतलब यहाँ पे आप राइट हैंड लिमिट निकाल रहे हो। सो देयरफॉर लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस एफ ऑफ एक्स क्या मिल जाएगा मुझे, जब x 0 को टेंड कर रहा है तो फंक्शन किसको टेंड कर रहा है, 1 को टेंड कर रहा है, दिस इज 1। आगे बात समझ में। तो हमारे पास क्या आ रहा है भाई यहाँ से कि एफ ऑफ एक्स mod of f of x minus 1 less than epsilon if x minus 0 less than delta, x minus 0 यानी कि x 0 को टेंड कर रहा है, देन if x 0 को टेंड कर रहा है तो f of x किसको टेंड कर रहा है, 1 को टेंड कर रहा है। और हमने स्टार्टिंग में बताया था कि x 0 प्लस, यानी कि जब हमने फंक्शन का यूज़ किया तो हमने राइट हैंड लिमिट यहाँ पे लिया था, यानी कि राइट हैंड जो x पॉजिटिव है तब हमने फंक्शन यहाँ पे लिया है। जब x की वैल्यू नेगेटिव है, जब x नेगेटिव अप्रोच करेगा तो फंक्शन क्या है, 1 - 2x। अब हम इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं, ओके। सो फॉर x टेंड्स टू 0 माइनस, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट, देन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 1 - 2x, ये गिवन है आपके पास, ओके। सो कंसीडर
एफ ऑफ एक्स माइनस एल। एफ ऑफ एक्स क्या है 1 माइनस 2x, एल क्या है 1, क्योंकि 1 को ही प्रूव करना है ना, हमें लिमिट क्या आनी चाहिए 1 आनी चाहिए। 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, मॉड ऑफ माइनस 2x इसको लिखोगे, मॉड्यूलस है तो पॉजिटिव हो जाएगा। सो एफ ऑफ एक्स माइनस 1 लेस देन एप्सिलॉन इफ मॉड ऑफ 2x लेस देन एप्सिलॉन। ओके, इफ मॉड ऑफ x लेस देन एप्सिलॉन बाय 2, और इसको ले लेंगे हम डेल्टा। ठीक है, सो देयरफॉर एफ ऑफ एक्स माइनस 1 दिस इज लेस देन एप्सिलॉन इफ x माइनस 0, x को लिख देंगे x माइनस 0, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेस देन डेल्टा। सो देयरफॉर लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, 0 माइनस एफ ऑफ एक्स क्या आ गया मेरे पास, एफ ऑफ एक्स किसको टेंड करेगा 1 को टेंड करेगा। सो देयरफॉर लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस एंड लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस क्या आ रही है भाई 1 आ रही है। सो लिमिट भी क्या आ जाएगी इसकी 1 आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, जो मैं आपको बता रही हूँ, पिछली क्लासेस में मैंने बताया था आपको कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वो हर बार ऑलमोस्ट हर बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं, चाहे शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तकरीबन हर वर्ष हर साल ये पूछा जाता है। ठीक है, शो दैट एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू साइन 1 बाई एक्स फॉर एक्स नॉट इक्वल्स टू 0 हैज़ नो लिमिट एज एक्स टेंड्स टू 0। इसका थोड़ा सा पर्टिकुलर मेथड है, उसको हम समझते हैं। हमने पीछे वाली क्लास में किया था कि एफ ऑफ एक्स अगर एक्स इंटू साइन 1 बाई एक्स दे दिया जाता है तो ये फंक्शन 0 को टेंड करता है। कब? जब x 0 को टेंड करता है और x की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। तो ये क्वेश्चन हम पीछे कर चुके हैं। यहाँ पर x मल्टीप्लाई में नहीं है, ओनली साइन 1 बाई एक्स है। तो इसको हम कैसे बताएंगे कि इसकी कोई लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। सिंपली अगर हम देखें तो x अगर 0 को टेंड करेगा तो यहाँ पर इसके साइन ऑफ थीटा यानी कि 1 बाय 0 एक्यूरेट 0 नहीं लेना मुझे, x इक्वल्स टू 0 नहीं लेना, बट 0 के लेफ्ट और राइट के पॉइंट्स नेबरहुड्स है ना, तो वहाँ पर साइन की वैल्यू ऑसिलेट करेगी, कोई फिक्स वैल्यू देगी नहीं। चलिए यहाँ देखते हैं हम कैसे प्रूव करना है मुझे इसको। थोड़े से इसके स्टेप्स आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। हम कंट्राडिक्शन से प्रूव करेंगे इसको। इसने कहा कि इसकी लिमिट ही नहीं है, हम यहाँ पे लेकर चलते हैं। लेट एफ ऑफ एक्स टेंड्स टू एल व्हेन एक्स टेंड्स टू 0। यहाँ पे हमने एल ले लिया क्या, फंक्शन की लिमिट। दैट इज सपोज दैट एल इज द लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स व्हेन एक्स टेंड्स टू 0। एल हम इसकी लिमिट लेकर चले हैं। ठीक है, अगर लिमिट लेकर चले हो तो डेफिनेशन अप्लाई कर दो। सो फॉर एप्सिलॉन पॉजिटिव देयर एग्जिस्ट अ डेल्टा पॉजिटिव सच दैट, क्या लिमिट आएगी, क्या डेफिनेशन होती है, एफ ऑफ एक्स माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन इफ एक्स माइनस 0 लेस देन डेल्टा। ठीक है, एफ ऑफ एक्स क्या है, साइन 1 बाई एक्स, किसको टेंड कर रहा है, हमने कहा एल इसकी लिमिट है तो एल एल रहेगा, लेस देन एप्सिलॉन इफ एक्स माइनस 0 लेस देन डेल्टा। एक क्वेश्चन ले लेते हैं फर्स्ट। ठीक है भाई, अब हमें यहाँ पे ये जो इनक्वालिटी है ये उन सारे पॉइंट्स के लिए सेटिस्फाई करती है जो एक्स की वैल्यू माइनस डेल्टा और डेल्टा के बीच में आएंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम ले लेते हैं। लेट अस टेक, ये थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा आपको, x1 पॉइंट हमने लिया 1/2n पाई प्लस पाई बाय 2। ठीक है, और एक x2 पॉइंट हम लेते हैं 1/2n पाई माइनस पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2। 1 अपॉन क्यों लिया, क्योंकि साइन 1 बाई एक्स हमारे पास है, फंक्शन क्या है साइन 1 बाई एक्स, साइन 1 बाई एक्स है, तो 1 अपॉन कीजिएगा तो मुझे यहाँ पे बेसिकली बताना क्या है, साइन 2n पाई प्लस थीटा या माइनस थीटा, ये फॉर्म लेकर आनी है। तो ये फॉर्म अगर मुझे चाहिए और एंगल मेरा ऑलरेडी 1/x फॉर्म में है तो हम इसको 1/2n पाई प्लस पाई बाय 2 कुछ इस फॉर्म में ले लेंगे, यानी कि इसको डिनोमिनेटर में हम लेकर चलेंगे, रैशनल नंबर टाइप है ना। तो यहाँ पर हमने 2 नंबर लिए, राइट, वेयर
और हम ये दो नंबर कैसे चूज कर रहे हैं? अभी मैंने क्या कहा था आपको कि साइन 1/x माइनस एल का मॉड्यूलस लेस देन एप्सिलॉन रहेगा। किन वैल्यूज के लिए रहेगा? वो वैल्यूज जो माइनस डेल्टा और डेल्टा के बीच में लाई करती है, यानी कि वो वैल्यूज जिनका मॉड्यूलस लेस देन डेल्टा हो। आगे बात समझ में? लेस देन डेल्टा हो, इसका मतलब क्या हुआ कि वेरी स्मॉल नंबर यहां पर हम लेकर चलेंगे जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा ना, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, वो नंबर यहां पर हम पुट कर सकते हैं। जैसे अगर मैं x को x1 लूं तो मुझे पहले बताना पड़ेगा कि x1 की जो वैल्यू है वो लेस देन डेल्टा है। अगर मैं x2 पुट करती हूँ इस इनक्वालिटी में, इक्वेशन फर्स्ट में, तो मुझे बताना पड़ेगा कि x2 लेस देन मोड ऑफ x2 लेस देन डेल्टा रहेगा। आई बात समझ में? तो यहाँ पर हम कैसे लेकर चल रहे हैं? वेयर जो n हमने यूज किया है, n इज वेरी लार्ज नंबर, वेरी लार्ज नंबर, बहुत बड़ा नंबर हम ले लेते हैं। जितना बड़ा लोगे x1 की वैल्यू उतनी ही छोटी जाएगी, ठीक है। और डेल्टा हम क्या लेते हैं? डेल्टा हम पॉजिटिव नंबर लेते हैं, यानी कि 0 से चाहे वो स्लाइटली ग्रेटर हो, है ना, हम पॉजिटिव नंबर लेकर चलते हैं डेल्टा। सो यहाँ पर n को जितना आप बड़ा नंबर लोगे 1/n उतना ही छोटा आपको मिलेगा। तो n हमने क्या चूज किया? वेयर n इज वेरी लार्ज इंटीजर सच दैट, इतना लार्ज लेंगे कि x1 का मॉडुलस लेस देन डेल्टा आ जाए एंड x2 का मॉडुलस भी लेस देन डेल्टा आ जाए, ताकि मैं ये वैल्यूज इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर सकूं। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? सो देन यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट x1 की वैल्यू पुट कर दो, क्योंकि ये जो अभी मैंने बताया इनक्वालिटी सेटिस्फाई करेगी जहाँ पर जिसकी वैल्यू लेस देन डेल्टा होगी, वो x जिसकी वैल्यू लेस देन डेल्टा होगी। तो मैं x1 यहाँ पे पुट कर लेती हूँ। सो साइन 1/x1 माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन, ठीक है। एंड साइन, क्योंकि हम ये पहले बता चुके हैं ना कि मोड ऑफ x1 लेस देन डेल्टा है, मोड ऑफ x2 लेस देन डेल्टा है, तो यहाँ पर आप लिख भी दो फॉर मोड ऑफ x1 लेस देन डेल्टा एंड मोड ऑफ x2 लेस देन डेल्टा वी कैन राइट, हम यहाँ से बता सकते हैं कि इन दोनों का डिफरेंस लेस देन एप्सिलॉन होगा, और साइन 1/x2 माइनस एल ऑल्सो लेस देन एप्सिलॉन। क्लियर भी लिख सकते हैं ऐसा? चलिए अब हम यहाँ से एक स्टेप लेकर चल रहे हैं, क्या? साइन 1/x1 माइनस साइन 1/x2। अगर समझ के चलोगे ना स्टेप बाय स्टेप, तो रट्टा कभी नहीं लगाना पड़ता, ठीक है। ये हमने क्यों लिया, इस क्यों का जवाब अगर आपने ढूंढ लिया ना तो कभी रट्टा नहीं लगाओगे आप। ओके, तो यहाँ पर मैं बता चुकी हूँ आपको x1 x2 हमने क्यों यूज़ किया, क्योंकि मुझे यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन लेकर आनी है, तो कुछ ऐसे नंबर मुझे चाहिए थे जिनका मॉडुलस लेस देन डेल्टा हो, जिनको मैं इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर सकूँ, राइट। अब हम यहाँ पे वैल्यू निकालते हैं साइन 1/x1 माइनस साइन 1/x2। कैसे सॉल्व करते हैं भाई? इसमें मैं कर लेती हूँ 1/x1 L1 नहीं, ओनली L सब्ट्रैक्ट भी कर लिया, ऐड भी कर दिया, और यहाँ पर है साइन 1/x2, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं सेपरेट कर सकते हैं, साइन 1/x1 माइनस एल, और यहाँ से मैंने माइनस कॉमन लिया, साइन 1/x2 माइनस एल, ठीक है। दिस इज लेस देन इक्वल्स टू, मैं लिख सकती हूँ यहाँ से अलग अलग मॉडुलस माइनस एल प्लस लेस देन साइन x2 माइनस एल, अलग अलग मॉडुलस करेंगे तो लेस देन इक्वल्स टू आ जाएगा, एंड दिस वैल्यू इज लेस देन एप्सिलॉन। इक्वेशन नंबर इसको सेकंड ले लो, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या है? लेस देन एप्सिलॉन, दिस इज लेस देन एप्सिलॉन प्लस दिस इज ऑल्सो लेस देन एप्सिलॉन। ओके, तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा? 2 एप्सिलॉन। इधर आप बताओगे फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड हमने ये वैल्यूज पुट करी, तो यहाँ से मेरे पास क्या मिल रहा है कि डिफरेंस ऑफ साइन 1/x1 माइनस साइन 1/x2 ये आ रहा है लेस देन 2 एप्सिलॉन, इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। अब हम किसी और तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं इसको, ऑल्सो इसी की वैल्यू हम एक तरीके से और निकाल सकते हैं, साइन 1/x1 माइनस साइन 1/x2। कैसे निकालेंगे भाई? हमने स्टार्टिंग में ली थी वैल्यूज ऑफ x1 एंड x2, पुट कर दो। क्या थी? x1 की वैल्यू मैंने ली थी 1/1 ये वाली,
और x2 की ये वाली वैल्यू ले ली, इनको पुट कर दीजिए वहाँ पर, ठीक है। तो वहाँ साइन 1/x1 अगर फाइंड आउट करोगे तो इसका रेसिप्रोकल कर दोगे ना, तो ये आ जाएगा 2n पाई प्लस पाई बाई 2, ठीक है। तो इधर मैं डायरेक्ट लिख दूँ 1/x1 की वैल्यू क्या आएगी 2n पाई प्लस पाई बाई 2, ठीक है। और यहाँ से माइनस साइन 2n पाई माइनस पाई बाई 2 मॉडुलस, क्लियर। एंड इसको अगर मैं सॉल्व करती हूँ, दिस इक्वल्स टू साइन 2n पाई प्लस पाई बाई 2, कौन सा क्वाड्रेंट जा रहा है 2 पाई पर पूरा एक राउंड कंप्लीट होता है। n की वैल्यू आप कोई भी नेचुरल नंबर लेकर चले हो, इसका मतलब हमारा जो सर्कल है कहाँ से स्टार्ट होगा, क्वाड्रेंट हमारा यहीं से स्टार्ट होगा हर बार। 2n पाई 4n पाई 6n या n की वैल्यू मतलब आप 1 2 3 4 कुछ भी लीजिए, 2 पाई 4 पाई 6 पाई यहाँ से स्टार्ट होगा। 2n पाई प्लस पाई बाई 2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में गया, 2n पाई माइनस पाई बाई 2 कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, ये जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या आ रहा है, इधर से ये आ जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा तो साइन पॉजिटिव होता है, साइन 2 पाई पर नो चेंज साइन पाई बाई 2, ठीक है, माइनस साइन 2n पाई माइनस पाई बाई 2, फोर्थ में अगर जाता है तो साइन यहाँ पे नेगेटिव होता है, सो माइनस साइन पाई बाई 2, ठीक है। दिस इक्वल्स टू साइन पाई बाई 2 माइनस माइनस प्लस साइन पाई बाई 2, 1 प्लस 1 क्या आ गया 2, ओके। इक्वेशन नंबर 4, इसकी वैल्यू उठा लो और थर्ड में पुट कर दो, ये वैल्यू उठाओ थर्ड में पुट कर दीजिए। सो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ वी गेट 2 लेस देन 2 इंटू एप्सिलॉन, ठीक है। यहाँ से क्या आ रहा है 1 लेस देन एप्सिलॉन, मतलब मैं यहाँ से लिख सकती हूँ एप्सिलॉन ग्रेटर देन 1। एप्सिलॉन की वैल्यू अगर मैं ये पूरा का पूरा केस लेकर चल रही हूँ, x1 जो मैंने लिया x2 जो मैंने लिया, इनका अगर मैं क्वेश्चन में यूज़ कर रही हूँ, तो मुझे लास्ट में क्या मिल रहा है कि एप्सिलॉन मेरे पास 1 से ग्रेटर होगा। इस पूरे सोल्यूशन में हमने क्या देखा, एप्सिलॉन ग्रेटर देन 1 होगा। अब अगर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 1 है और मैंने यहाँ पे क्या कहा था स्टार्टिंग में जब हमने डेफिनेशन लिया एप्सिलॉन को लिया तो हमने क्या कहा था, एप्सिलॉन पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर एप्सिलॉन की वैल्यू ले लेती हूँ 1/2, कोई भी ले लो 1 से छोटी, इफ वी टेक एप्सिलॉन इक्वल्स टू 1/2, सो देयरफॉर 1/2 डजंट ग्रेटर देन 1, 1/2 तो नहीं बड़ा हो सकता ना, है, देन 1/2 नॉट ग्रेटर देन 1, या फिर आप यहाँ पे अगर लेकर चलो 1/2 अगर मैं पुट करती हूँ ग्रेटर देन 1 विच इज़ नॉट पॉसिबल, ऐसे भी लिख सकते हो विच इज़ नॉट पॉसिबल। अगर पॉसिबल नहीं है इसका मतलब ये क्या है, कॉन्ट्राडिक्शन। और कॉन्ट्राडिक्शन क्या प्रूव करती है कि जो हमने स्टार्टिंग में लिया था कि L इसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी फंक्शन की, साइन 1/x फंक्शन की जो लिमिट होगी L, सो दिस कॉन्ट्राडिक्शन प्रूव्स दैट L is not a limit of sin 1/x, ठीक है। तो sin 1/x की लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करेगी जब x टेंड कर रहा है 0 को। क्लियर भाई, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट आपके पास डेफिनेशन रहेगी इनफाइनाइट लिमिट। इनफाइनाइट लिमिट एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन हम कैसे बताएंगे, वो चीज़ आपको समझना है। ए फंक्शन f इज सेड टू टेंड टू प्लस इन्फिनिटी, कोई भी फंक्शन प्लस इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, प्लस क्योंकि हमारी जो नंबर लाइन होती है उसमें प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी दोनों होते हैं ना, तो प्लस इन्फिनिटी की तरफ हमारा जो फंक्शन जा रहा है ना, हमारा फंक्शन इधर जा रहा है f ऑफ x, राइट। क्या कहता है, एज x टेंड्स टू a, जब x a को टेंड कर रहा है, जब x a को टेंड करेगा तो हमारे पास जो फंक्शन की वैल्यू होगी वो किधर जा रही है, प्लस इन्फिनिटी की तरफ जा रही है, ओके। इफ फॉर k पॉजिटिव however large it may be, यानी इस k की वैल्यू आप जब इधर ले रहे हो, इस k की वैल्यू आप कुछ भी ले सकते हो, बहुत बड़ी से बड़ी ले सकते हो, और फंक्शन की वैल्यू उससे भी बड़ी निकल कर आ जाए। यहाँ मेरे पास फंक्शन की वैल्यू आ जाए, यहाँ मैंने बहुत बड़ा नंबर लिया k, और फंक्शन की वैल्यू अगर k से भी बड़ी चली जाती है तो हम क्या कहेंगे, फंक्शन इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है,
है ना, इन्फिनिटी को टेंड करेगा. सो इफ फॉर k पॉजिटिव हाउएवर लार्ज इट मे बी देयर एग्जिस्ट डेल्टा पॉजिटिव सच दैट f of x ग्रेटर देन k. f of x k से भी ग्रेटर आ रहा है ना. तो हम कैसे लिखेंगे, जब x a को टेंड कर रहा है, जब x a को टेंड कर रहा है तो फंक्शन किसको टेंड कर रहा है, प्लस इन्फिनिटी को. कब, इफ फॉर k पॉजिटिव देयर एग्जिस्ट डेल्टा पॉजिटिव सच दैट f of x जो फंक्शन मेरे पास है क्या आएगा, ग्रेटर देन k. ठीक है, whenever x माइनस a लेस देन डेल्टा. तो ये डेफिनेशन आ जाएगी आपकी एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन जो हम कहते हैं, हम पीछे करके आए हैं इन्फिनिटी के लिए. ठीक है, इसी केस में अगर हम ये कहें कि f of x टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी इफ x टेंड्स टू a, x तो a को टेंड कर रहा है लेकिन f of x माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है. तो कैसे बताएंगे भाई कि एक k पॉजिटिव, हमने यहाँ पे क्या कहा था कि एक k पॉजिटिव नंबर एग्जिस्ट कर रहा है. ये ध्यान देना है आपको, ये आपको कंडीशंस का पता होना चाहिए कि k हम पॉजिटिव ले रहे हैं या नेगेटिव ले रहे हैं. अगर माइनस इन्फिनिटी की तरफ फंक्शन जाएगा इसका मतलब k मुझे इधर लेना पड़ेगा, है ना, k मुझे इधर लेना पड़ेगा. और 0 से लेफ्ट में k कैसा होगा, नेगेटिव होगा. अगर आपने k को पॉजिटिव लिया, अगर आपने k को पॉजिटिव लिया तो माइनस k हमेशा नेगेटिव होगा ना. अगली बात समझ में. तो हमें ये मेंशन करना ज़रूरी है कि k पॉजिटिव है तब वहाँ पे फंक्शन की वैल्यू माइनस k से भी छोटी जा रही है. अगर फंक्शन मेरा इधर आ जाता है माइनस k पॉजिटिव है तो माइनस k नेगेटिव होगा हमेशा, है ना, क्योंकि k की कोई पर्टिकुलर वैल्यू नहीं ली हमने. k की वैल्यू 1 2 3 4 5 मतलब आप कोई भी नंबर ले सकते हो, बड़े से बड़ा नंबर ले सकते हो, और उस पर अगर आप माइनस अप्लाई कर दोगे तो नेगेटिव हो जाएगा ऑब्वियसली. सो फंक्शन अगर मेरा इससे भी छोटा आ जाए तो वो फिर माइनस इन्फिनिटी की तरफ ही तो जाएगा, है ना. तो हम क्या बताएंगे इधर, अगर मुझे बताना है माइनस के लिए, सो अ फंक्शन f इज सेड टू बी, ये डेफिनेशन आ जाती है शॉर्ट क्वेश्चंस में, सेड टू टेंड टू माइनस इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी को टेंड करेगा एज x टेंड्स टू a इफ फॉर k पॉजिटिव, k यहाँ पे पॉजिटिव ही रहेगा, इस चीज़ का ध्यान देना. हाउएवर लार्ज इट में भी देयर एग्जिस्ट डेल्टा पॉजिटिव सच दैट f of x लेस हो जाएगा माइनस k से. f of x की वैल्यू माइनस k से भी छोटी चली जाएगी, मतलब वो मुझे माइनस इन्फिनिटी की तरफ फेंकना है f of x को, बस ये चीज़ ध्यान रखना. अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ k, मैं लेकर चल रही हूँ k नेगेटिव, है ना, k नेगेटिव मैंने लिया, मान लिया k की वैल्यू मेरे पास है माइनस m, और फिर आप कह रहे हो कि f of x इसके लेस देन है माइनस k से, तो फिर ये तो पॉजिटिव हो जाएगी ना, इसलिए मुझे मेंशन करना ज़रूरी है. अगर मैं यहाँ पे k की वैल्यू पुट करूँगी माइनस m तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो f of x की वैल्यू माइनस m, फिर वो कंडीशन नहीं बनेगी यहाँ पे, फिर मेरा फंक्शन कहीं ना कहीं इधर कहीं पे भी हो सकता है, माइनस k से राइट में भी हो सकता है. तो ये मुझे बताना पड़ेगा कि k पॉजिटिव होगा इस केस में भी जब माइनस इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, f of x की वैल्यू माइनस k से छोटी जाएगी whenever x माइनस a लेस देन डेल्टा. ये डेफिनेशन आ जाएगी आपके पास, और इसको हम सिंबॉलिकली कैसे लिखेंगे, x टेंड्स टू a f of x माइनस इन्फिनिटी. क्लियर. चलिए आगे देखते हैं. सॉरी. नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा, प्रूव दैट लिमिट 1/x डजंट एग्जिस्ट एज x टेंड्स टू 0. ये शॉर्ट क्वेश्चंस में आ जाते हैं, ठीक है, क्योंकि ये बेस्ड है क्वेश्चन इन्फिनिटी, जो अभी हमने डेफिनेशन पढ़ी इन्फिनिट लिमिट पर. क्या कह रहा है, अगर x 0 को टेंड कर रहा है, x 0 को टेंड कर रहा है तो आपको बताना है कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करेगी. लिमिट ऑफ 1/x डजंट एग्जिस्ट, मतलब इसकी लिमिट क्या आएगी, इन्फिनिट आएगी. अगर किसी फंक्शन की लिमिट इन्फिनिटी आती है तभी तो हम कहते हैं कि वो एग्जिस्ट नहीं कर रही है. ओके, सो फंक्शन यहाँ पे क्या है, फंक्शन हम लेकर चले हैं 1/x वेयर x नॉट इक्वल्स टू 0, x की वैल्यू 0 नहीं होगी. सो व्हेन x टेंड्स टू 0 प्लस, यानी कि मैं राइट हैंड लिमिट की यहाँ पे बात कर रही हूँ, ठीक है, 0 प्लस, देन x बिकम्स स्मॉलर एंड स्मॉलर. x को आप जितना छोटा लोगे 1/x की वैल्यू उतनी ही आपको बड़ी मिलेगी. ठीक है, सो
अच्छा, अब x अगर 0 प्लस जा रहा है इसका मतलब x आपका क्या रहेगा, पॉजिटिव नंबर रहेगा, है ना। तो यहाँ पे आप बताओगे स्मॉलर एंड स्मॉलर बट पॉजिटिव, 0 को टेंड नहीं करेगा, 0 वैल्यू नहीं आएगी, बहुत छोटा नंबर होगा लेकिन पॉजिटिव होगा, बट पॉजिटिव, ओके। एंड 1/x बिकम्स लार्जर एंड लार्जर, जितना x छोटा लोगे 1/x उतना ही बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो 1/x उतना ही हमारे पास बड़ा हो जाएगा, राइट। देन इफ k इज एनी पॉजिटिव integer however large it may be, however large it may be, then 1/x greater than k, 1/x की वैल्यू k से भी बड़ी जा सकती है, कब, फॉर x लेस देन 1/k। ध्यान दीजिए यहाँ पे k हमने क्या लिया, हाउएवर लार्ज, अगर k हमने लिया बहुत बड़ा नंबर तो 1/k क्या हो जाएगा, स्मॉलर, स्मॉलर एंड स्मॉलर। k हमने कहा कि बहुत बड़ा इंटीजर है तो 1/k उतना ही छोटा हो जाएगा, और x हम लेकर चले थे कि स्मॉलर एंड स्मॉलर बट पॉजिटिव नंबर, है ना। तो अगर ऐसी सिचुएशन आती है कि 1/x मेरा k से भी बड़ा है फॉर x लेस देन 1/k, आई बात समझ में। तो मुझे जब ये प्रूव करना है तो मुझे इधर डेल्टा फाइंड आउट करना है, जैसे हम पीछे करते थे, पीछे वाले क्वेश्चंस में हम क्या करते थे, f(x माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन लेकर चलते थे और हम प्रूव करते थे कि x माइनस ए लेस देन डेल्टा। तो मुझे ये वाली कंडीशन प्रूव करनी है इधर भी। इसको मैं क्या ले लेती हूँ भाई, इसको मैं ले लेती हूँ डेल्टा, लेट 1/k इज इक्वल्स टू डेल्टा, सो देयरफॉर 1/x ग्रेटर देन k फॉर x लेस देन डेल्टा, और 1/k क्या रहेगा, हमेशा पॉजिटिव रहेगा क्योंकि k हमने कोई पॉजिटिव इंटीजर लिया है, वेयर डेल्टा पॉजिटिव। सो f(x) ग्रेटर देन k फॉर x लेस देन डेल्टा implies that f(x) tends to infinity if x tends to 0। आगे इस बात समझ में, हमने यहाँ पे x के राइट के पॉइंट लिए हैं। सिमिलरली हम प्रूव कर सकते हैं, सिमिलरली f(x) टेंस टू माइनस इन्फिनिटी इफ x टेंस टू 0 माइनस, ठीक है। तो ये केस आप खुद ट्राई करो, इसका सोल्यूशन इसी टाइप से कीजिए, और जिस भी किसी स्टूडेंट का सोल्यूशन नहीं होता है तो आप कमेंट डाल सकते हो, नेक्स्ट क्लास में इसको हम डिस्कस करेंगे, बट ये आपके लिए छोड़ रही हूँ मैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट आपके पास है शो दैट लिमिट x टेंस टू 0 1/x² इक्वल्स टू इन्फिनिटी। हाँ, एग्जाम में सिमिलरली लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। लिमिट x टेंस टू 0 1/x², सेम क्वेश्चन है ये भी कि भाई जब x 0 को टेंड कर रहा है तो फंक्शन किसको टेंड करेगा, फंक्शन है यहाँ पे 1/x², तो ये इन्फिनिटी को टेंड करेगा, ये मुझे प्रूव करना है, ठीक है। सो f(x) मेरे पास ये हो गया फॉर x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड x नॉट इक्वल्स टू 0। अगर 0 के इक्वल होगा तो f(x) यहाँ पे डिफाइन ही नहीं होगा, ओके। सो ऑल्सो x टेंस टू 0 एज, अगर मैं x 0 ले रही हूँ कि x 0 को टेंड कर रहा है, देन x² बिकम्स, यहाँ पे x² है, स्मॉलर एंड स्मॉलर, स्मॉलर एंड स्मॉलर बट पॉजिटिव, ठीक है। देन 1/x² बिकम्स लार्जर एंड लार्जर। हमने ये बताया कि x² की वैल्यू आप जितनी छोटी लोगे 1/x² उतना बड़ा हो जाएगा, ठीक है। सो इफ k इज एनी पॉजिटिव रियल नंबर, positive real number however large it may be, however large it may be। आई थिंक मैंने पीछे वाले क्वेश्चन में इंटीजर लिख दिया था, यहाँ पे रियल नंबर ले सकते हैं भाई k को हम, ठीक है, k को रियल नंबर लेंगे, शायद मैंने यहाँ पे इंटीजर लिख दिया था पीछे वाले क्वेश्चन में, ओके। इसको ठीक कर लेना। however large it may be
देन 1/x² ग्रेटर देन के, फॉर x² लेस देन 1/k। लिख सकते हैं 1/x² के से भी ग्रेटर होगा। कंडीशन किसके लिए? जब x² लेस देन होगा 1/k से। k बहुत बड़ा नंबर था तो 1/k उतना ही छोटा हो जाएगा, राइट? तो x² की वैल्यू उससे भी लेस जाएगी, जो कि हम पहले बता चुके हैं। ओके, तो यहाँ पर हम ले लेंगे इसको डेल्टा लेट 1/k इज, अच्छा इसको पहले x में कन्वर्ट करो भाई, फॉर x लेस देन 1/√k, ठीक है। सो देयरफॉर 1/x², इसको हम ले लेंगे डेल्टा ग्रेटर देन k फॉर x लेस देन डेल्टा। सो बाय डेफिनेशन ऑफ इनफाइनाइट लिमिट x टेंड्स टू 0, f ऑफ x इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी, यानी कि x टेंड्स टू 0 1/x² क्या आ जाएगा? इन्फिनिटी आ जाएगा, ठीक है। सो ये थे आपके पास एग्जाम्पल्स ऑफ इनफाइनाइट लिमिट। अच्छे से ट्राई कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। एंड फॉर कंप्लीट सिलेबस ऑफ कैलकुलस और ऑल कोर्सेज ऑफ BSc यू कैन डाउनलोड न्यूरा मैथ्स एप्लीकेशन फ्रॉम प्ले स्टोर। हेल्पलाइन नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गिवन है, कोई भी आपकी क्वेरी है पूछ सकते हो। कैसे कोर्सेज रहेंगे, कैसे आपको कंटेंट मिलेगा, क्या क्या करवाया गया है और क्या क्या आपको आगे करवाया जाएगा। सो अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय, टेक केयर।